15 अगस्त की। ये वो दिन है जब हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी मिली। न जाने कितने नौजवानों ने अपनी जवानियाँ लुटाई हैं, न जाने कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, 2 दिन के बाद 15 अगस्त का एक निहायत अहम मौका आने वाला है जब हम उन लोगों की कुर्बानियों को और शहादत को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमारे लिए आज़ादी का तोहफ़ा दिया। आप बात कर रहे हैं 15 अगस्त की। ये वो दिन है जब हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ादी मिली, लेकिन इस आज़ादी के पीछे हज़ारों जय्यालों की कुर्बानियाँ हैं। न जाने कितने नौजवानों ने अपनी जवानियाँ लुटाई हैं, न जाने कितनी माँओं ने अपने बेटे खोए हैं, न जाने कितनी ख़वातीन ने अपने सुहाग उजाड़े हैं, न जाने कितने बच्चे यतीम हुए हैं। तब जाकर हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी का सूरज उगा है। आपको बता दूं, हिंदुस्तान में लौंग और इलायची की तिजारत के बहाने अंग्रेज़ दाखिल हुए और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। उनके मजालिम दिन ब दिन बढ़ते गए। ज़रूरत थी, अंदर से एक आवाज़ उठ रही थी कि कोई तो आगे आकर इनसे हमारी रिहाई की कोशिश करे। लेकिन सब जानते थे कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बोलना इसका मतलब है कि अपनी जान को गंवाना। लेकिन नहीं, इन्हीं लोगों के बीच में कुछ ऐसे जय्याले उठे जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बच्चों की परवाह नहीं की और पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद कर दिया। 1857 की वो जंग याद कीजिए जब हिंदुस्तान के नौजवानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की जो तहरीक चलाई है, अगरचे वो तहरीक बाद में नाकाम हुई और जिसकी पादाश में अंग्रेज़ों ने बगावत करने वालों को बहुत कुछ जुल्म किया, लेकिन यही तहरीक आगे चलकर, यही चिंगारी आगे चलकर एक शोले जवाला बन गई और बाद में उसका नतीजा हिंदुस्तान की आज़ादी की सूरत में हमारे सामने आया। मैं जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिन बगावत करने वालों ने मुख्तलिफ खित्तों से हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद की थी, उन्हीं में एक खित्ता सहसवान का भी है, जहाँ सहसवान के नौजवानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। उन आवाज़ उठाने वालों में आलम इस्लाम की अजीम हस्ती हाफिज़ बुखारी ख्वाजा अब्दुल समद चिश्ती रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद गालिब हुसैन रहमतुल्लाह अलैह भी थे। जवानी का आलम था। सिर्फ 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, हाफिज़ बुखारी और आपकी छोटी हमशीरा। 3 साल के थे बच्चे, लेकिन आपने किसी की परवाह किए बगैर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की और इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत की। आखिर वही हुआ जो होना था कि अंग्रेज़ों ने इस तहरीक को नाकाम किया और जिन लोगों ने बगावत की थी उन्हें चुन चुन कर फांसी की सज़ा सुनाई गई। सहसवान में उन तमाम लोगों को पकड़ लिया गया जिनमें सैयद गालिब हुसैन भी थे। अंग्रेज़ों ने हुक्म सुनाया कि इन सारे बागियों को गोलियों से ख़त्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। रावी कहते हैं कि सबको कतार में खड़ा कर दिया गया और सबको गोलियों से मारा गया। सब एक एक गोली में ढेर हो गए, लेकिन सैयद गालिब हुसैन को 1 नहीं 3 गोलियां मारी गईं। मगर आप एक जवां मर्द की तरह, अली का बेटा, ये खड़ा रहा। अंग्रेज़ हैरत में थे कि आखिर एक इंसान 1 गोली से के लिए काफ़ी होती है, लेकिन 3 गोलियां मारने के बावजूद भी सीना तान के खड़ा हुआ है। हैरत में थे, लेकिन आपने खुद अपने लबों को जुम्बिश दी और इरशाद फरमाया, मैंने अपने खुदा से ये दुआ की है कि मैं तुम्हारी गोलियों से नहीं बल्कि मेरी शहादत हो तो हिंदुस्तान की तलवार से शहादत हो। यानी आप अंग्रेज़ों से इस कदर नफरत करते थे कि उनकी कंपनी की बनाई हुई गोलियों से भी मरना पसंद नहीं करते थे। अंग्रेज़ ने आपको पानी पेश किया तो आपने इरशाद फरमाया कि अब मैं दुनिया का पानी नहीं पीऊँगा,
گویا کہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ اب میں حوض کوثر پر اپنے نانا جان سے شہادت کا جام جو میں پی رہا ہوں یہاں، اس کے بدلے میں حوض کوثر سے جام پیوں گا۔ انگریز نے پھر تلوار سے آپ کو مار دیا، آپ کو شہید کر دیا، اور اس طرح حضرت سید غالب حسین رحمت اللہ علیہ اور ان کی طرح ہزاروں جیالوں اور آزادی کے پروانوں کی بدولت آج ہم اور آپ ہندوستان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ سید غالب حسین جنہیں دنیا نے اس کے بعد بھی انگریزوں کے مظالم نہیں کم ہوئے، آپ کی ساری جائیداد ضبط کر لی، آپ کی اہلیہ اور آپ کے 2 چھوٹے بچوں سب کو بے گھر کر دیا، پھوس کی جھوپڑی میں آپ کے والد اور آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، انہوں نے آپ نے بچوں کو پالا، لیکن دنیا نے یہ نظارہ بھی بڑا اچھی طریقے سے دیکھا کہ سب سمجھ رہے تھے کہ سب برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، لیکن نہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہی یتیم بچہ جس کے والد ہندوستان کی آزادی کے لیے شہید ہو گئے تھے، دنیا پوری عالم اسلام میں انہیں حضور حافظ بخاری خواجہ عبدالصمد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کا خانوادہ آج بھی پھپھون شریف میں پورے ہندوستان میں امن اور شانتی کا پیغام دے رہا ہے، اور پورے ہندوستان میں پورے معاشرے میں برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہے۔